वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डियर पेरेंट्स। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। थोड़ा सा बीच में संपर्क टूटा था जब मैं बीमार थी। फिर उसके बाद वापस मैं आपसे बात करने को आई और फिर मुझे लगता है अब 1 महीने से आपसे मैंने बात नहीं किया है। बट मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक है। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है। वैक्सीन भी निकला है। आई थिंक अब अगले महीने से गवर्नमेंट प्राइवेटली भी चालू कर सकते हैं और आप ले सकते हैं अपने एक्सपेंस के ऊपर वैक्सीन। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये साल तो आप छोड़ ही देना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगले साल तो स्कूल चालू होएगा ही। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अभी मैं आपको ज़रा सा आपके बच्चों के पढ़ाई के बारे में बता रही हूँ कि आप लोगों ने ये 1 साल में बहुत तकलीफ़ लिया है। स्कूल में आना, हर महीने वर्कशीट्स लेके जाना, फिर वो वर्कशीट्स करेक्शन के लिए देना, फिर आपने वो वापस रिवीजन वर्कशीट्स लेके जाना, फिर आप एग्ज़ाम शीट्स लेके जाना, एग्ज़ाम शीट्स लेके आना, ओपन डे के लिए आना, रिज़ल्ट के लिए आना। ये बहुत हलचल चल रहा था। मतलब बहुत अच्छे से आपने बच्चों को संभाला और बच्चों का पढ़ाई लिया। तो उस हिसाब से आई थिंक आपके बच्चे ने कुछ मिस नहीं किया। मिस किया है तो सिर्फ सोशल इंटरेक्शन रहता है बच्चों के साथ, वो मिस किया, लेकिन पढ़ाई नहीं मिस किया। पढ़ाई जो भी है, जितना भी है आपके बच्चों ने किया, आपने इधर आके सब बच्चों का दे दिया। लेकिन हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स है जहाँ पेरेंट्स ने बिल्कुल कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया है। तो उसके लिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो पेरेंट्स के लिए। और बाकी आप सब के लिए भी मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ। मैं आपको आई वॉन्ट टू एक्चुअली अप्रिशिएट, कॉन्ग्रेचुलेट ऑल्सो नो, बट अप्रिशिएट कि आपने इतना सारा मेहनत किया है हमारे साथ। आप भी इस पूरे एक्सरसाइज में आप थे हमारे साथ। और बच्चों का कोई कहाँ से भी हमने देखा है कि कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है बच्चों का। दे आर ऑल रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट क्लास एक्सेप्ट फ्यू। अब टीचर्स ने क्या किया है, टीचर्स ने एक रिकॉर्ड रखा है कि कितने बच्चों ने वर्कशीट्स लिया जून का। मुझे याद है कि आपके वर्कशीट जो है जुलाई से चालू हुए थे। तो इधर है ना, टीचर्स ने पूरा वर्कशीट, पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाया है, पता नहीं आपको उल्टा दिखता रहेगा, लेकिन उसमें है ना कि टीचर ने जुलाई में वर्कशीट दिया, अगस्त में दिया, सितंबर में दिया, अक्टूबर में, जितने आप दिख रहे हैं कि टिक मार्क किया है वो सब बच्चों ने लिया है। फिर जितने रॉन्ग किया है, मतलब वो बच्चों ने बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं किया था 3 महीने, फिर 3 महीने के बाद आके उन्होंने किया है। तो उनका क्या होता है कि दे विल गो टू द नेक्स्ट क्लास। लेकिन जिधर सब कुछ नहीं, पूरा रॉन्ग अगर आ रहा है, तो फिर वो बच्चों का अगले क्लास में जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट? बिकॉज बच्चों ने इसमें क्या किया है, जुलाई का वर्कशीट किसी ने है ना पूरा, मतलब एक क्लास के अंदर मेरे को लगता है एक क्लास में सब बच्चों ने लिया है, बी में भी सब बच्चों ने लिया है, सी में भी सब ने लिया है, डी में भी सब में लिया है, ई में भी सब में लिया है। कुछ ना कुछ तो मतलब चालू ही है। लेकिन अगर ड्रॉप लिया है तो मतलब एक बच्चा है इधर जिसने कुछ नहीं लिया। जुलाई का वर्कशीट, अगस्त, सितंबर, रिवीजन अक्टूबर का वर्कशीट, दिसंबर का वर्कशीट नहीं लिया, जनवरी का रिवीजन नहीं लिया, फर्स्ट स्लिप भी पैसा नहीं भरा है, प्रैक्टिस वर्कशीट 1, प्रैक्टिस वर्कशीट 2 नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, मीन्स ही इज़ ड्रॉप। तो वो हिसाब से ऐसे ड्रॉप स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड में 16 बच्चे हैं जिसने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया है और वो कुछ वर्कशीट्स भी नहीं लिए हैं, बुक्स भी करेक्शन को नहीं दिया है। सेकेंड स्टैंडर्ड में हमारे पास बच्चे जो ड्रॉप है वो 13 है। फिर थर्ड स्टैंडर्ड में जो बच्चे ड्रॉप है वो है 8 बच्चे। फिर थर्ड स्टैंडर्ड में
5 बच्चे ड्रॉप है, और 5th स्टैंडर्ड में मेरे पास 5 बच्चे ड्रॉप है। ऐसे करके 31 बच्चे इन्होंने ड्रॉप लिया है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं, कुछ नहीं, और आके बात भी किए कि हमने ड्रॉप लिया है क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ समझता नहीं है। तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो जाती हूँ जब भी बोलते कैसे समझता नहीं है। मेरे पास मेरी छोटी सी देवर की लड़की है, 4 साल की है। यस, शी इज़ इन जूनियर के जी, 4 साल की है वो। और बहुत सारे बच्चे, नॉट ओनली मेरी देवर की लड़की या मेरी लड़की, बट मेरे पास और सारे, इतने सारे छोटे छोटे बच्चे मैं देखती हूँ, मॉल में देखती हूँ, बस में देखती हूँ, किधर भी जाते हैं छोटे बच्चे हैं ना, मोबाइल लेके है ना, वो ऑपरेट करते हैं और दे अंडरस्टैंड, सब फीचर्स आता है उनको। इनफैक्ट उनको कहाँ से खोलना, उनको ये भी पता है कि नेट चालू है क्या नहीं है फ़ोन में। तो ये बच्चे समझ सकते हैं। एक भाजी वाला भी समझ सकता है, एक भाजी वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी व्हाट्सएप में भाजी भेजो तो उसको मालूम है कि हाँ ये क्या लिखा है भाभी ने, या फिर एक दुकानदार वाले को भी समझता है। और फिर जब पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हम नहीं करेंगे, इस साल ड्रॉप लेंगे, हमारे बच्चों को कुछ समझता नहीं है, देन आई थिंक कि इट इज़ अप टू यू, आई कैन हेल्प इट। मे बी आपके बच्चे बिल्कुल सुनते नहीं हैं आपका, और आपसे मे बी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहे आपके बच्चे आपको, या आई डोंट नो, आप ये सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं। इफ़ योर प्रॉब्लम्स इट इज़, बट व्हाट आई फील इज़ कि आपने अगर सोचा है कि ड्रॉप, और आपको अब मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको, इसके लिए आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। In fact, we are ready to again put the children in the same class and work on the children. We have to work. It is a school, और ये हमारा ड्यूटी है कि हम आपसे, आपके बच्चों को पूरी तरह से वो पोर्शन उनके दिमाग में डालना है और उनको आगे बढ़ाना है। सो अगर आपने अभी तक हमारे को, अगर नहीं, हमने तो सब मतलब जितने बच्चे ने ड्रॉप लिया है, या जो जिसने भी हमारे पास आके बात नहीं की है कि हम नहीं ले रहे ड्रॉप, तो हमने उनके घर पे भी भेजा है और उनसे मतलब भी संपर्क रखा है। तो ऐसे करके एक 80 बच्चों से हमारा संपर्क है कि वो मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप भी ले रहे नहीं है, बोल नहीं रहे ड्रॉप ले रहे, या बुक्स भी नहीं लिया है, या कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जस्ट ब्लैंक। उनको आई डोंट नो व्हाट क्या सोच रहे हो लोग, बट एनी हाउ वॉट एवर इट इज़, बट रिमेंबर कि अब आपके बच्चों ने जो भी है सब किया है, आपने बहुत मेहनत किया है, और मैं रियली आई अप्रिशिएट यू कि कंपैरेटिवली टू ऑल दी अदर स्कूल्स, our children are in par with their education, they are in par with the education, they are in par with whatever they are doing. टीचर्स आपके संपर्क में है, टीचर्स आपके बच्चों के संपर्क में है, टीचर्स को सब मालूम है कौन से बच्चे ने किया नहीं किया, मतलब घर पे रह के भी हमको, हमारे टीचर्स को मालूम है, मीन्स दे आर वेरी वेल, दे हैव स्ट्रीमलाइंड एवरीथिंग, और आपके साथ आपका पूरा मतलब सहयोग, और बच्चों का सहयोग, टीचर का सहयोग, सबके साथ ये आपका बच्चे का सब ठीक हो रहा है ये साल के लिए, डोंट वरी। एंड ऑल जितने भी आपने पार्ट लिया है, मे बी आप कोई जुलाई से वर्कशीट नहीं लिया, लेकिन दिसंबर से भी वर्कशीट लिया, इट्स ओके, बट यू आर देयर इन द ग्रुप, आप है उसमें, सो इट मेक्स अ डिफरेंस, और वो बेसिस के ऊपर आपके बच्चे पास होएंगे। यस, ऑल दोज वर टू बुक्स लेट लिया रहेगा, दिसंबर में बुक्स लिया, जनवरी में भी लिया, जनवरी से वर्कशीट लिया, लेकिन वो उसके ऊपर हम वी आर सीइंग दैट द चिल्ड्रन आर देयर इन द ग्रुप एंड दे शुड गो टू द नेक्स्ट क्लास। आई डोंट गारंटी द चिल्ड्रन हु हैव नॉट एट ऑल, जिसने कुछ भी नहीं पार्टिसिपेशन लिया है, गए साल का फीस पेंडिंग है, ये साल का भी अभी कोई फ़ायदा नहीं भर के, बिकॉज पैसा लेके, अभी पैसे लेके क्या फ़ायदा है जब बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है, तो इट इज़ बेटर ही टेक्स अ ड्रॉप। सो दीज चिल्ड्रन वी विल बी पर्सनली हैंडलिंग, बट दूसरे बच्चे जितने भी आप आ रहे हैं इधर कर रहे हैं ऑल, माई टीचर्स आर वेरी हैप्पी दैट द पेरेंट्स हैव रियली कोऑपरेटेड वेरी वेल, आपने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, और आपने आपके बच्चों के ऊपर इतना इंटरेस्ट डाला। So we appreciate you and we thank you. We also thank you parents for supporting the school and not creating a ruckus and paying the fees. Maybe yes, you have taken जून जुलाई का डिस्काउंट लिया, बहुत सीवियर केसेस के लिए 1 मंथ का और डिस्काउंट लिया है, केस के ऊपर बेस्ड है,
तो वो हिसाब से हमने बोला था अगर पूरा भर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हम देंगे कुछ डिस्काउंट 100 200 300 रुपये का। तो यू हैव हेल्प्ड अस ट्रेमेंडसली कि वी आर प्राउड। हमारा ट्रस्ट जो है, मैनेजमेंट है, हमको बहुत प्राउड लगता है कि 200 में से हमने एक भी टीचर को नहीं निकाला, किसी को भी ग्रीन स्लिप नहीं दिया है, पिंक स्लिप नहीं दिया है कह के कि आपका कोई काम नहीं है। हमने उनको लेकर, हम सब उनको लेकर चले हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, दैट यू हैव सपोर्टेड देम and you have paid your fees and you have allowed this institution, you have made this institution a great one to run, and you were always there for us. We did not have problem. किसी से था, मतलब 100 में से एक आता था और वो तो भला बुरा बोलता था हमको और बोलता था बिजनेस कर रहे हैं एंड ऑल, बट दिस इज़ नॉट अ बिजनेस, दिस इज़ अ वोकेशन। इसको वेकेशन नहीं है, वोकेशन। ये वोकेशन रहता है, जैसे साधु महाराज का वोकेशन रहता है, जैसे प्रीस्ट का वोकेशन रहता है, जैसा नन्स का वोकेशन रहता है, जैसे कोई धार्मिक के लोगों का वोकेशन रहता है, वैसे एक स्कूल भी एक वोकेशन है। हम टीचर्स जब है, वी गिव आवर सेल्फ टू द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमन्स to improve their selves in life and become something in life. दिस इज़ टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है। जब आप भी स्कूल में गए हैं, आपको भी एक टीचर रही होगी, आपको भी एक गुरु रहेगा, तो ये सब इससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। टीचर्स मेरे भी गुरु हैं, मैंने भी इंस्पिरेशन लिया है। तो ये एक सोशल वर्क रहता है। दिस इज़ नॉट अ बिजनेस, it is purely not a business. If it was a business, we would have no heart, we would have not even made fees less, or we would have not done any kind of social service for anybody. But this is a humane service what we are doing, dealing with minds. ये माइंड से डील होता है और इसके लिए है ना, यू हैव टू हैव एम्पैथी। पहले जब भी कोई पेरेंट आता है तो पहले हम फर्स्ट सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि अगर ये चीज़ में अगर मैं हूँ तो क्या, तो अगर मैं इस माहौल में अगर मैं हूँ, आपका जो प्रॉब्लम है उसमें अगर मेरे को ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, तो पहले सेल्फ एनालिसिस रहता है, फिर उसके बाद हम स्क्रूटिनाइज करते हैं, फिर हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। सो इट इज़ अ जॉब वेयर इट डील्स विथ ह्यूमन psyche. So, and bringing up the children, it is a vocation where we bring up the children to एक बच्चों को उस लेवल तक लेके आते हैं कि वो अपने आप सोशल में सोच सकते हैं कि इसके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, क्या मेरे लिए क्या मैंने करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, सब इट इज़ ऑल ऑन द ह्यूमन साइक। तो इट इज़ द टीचर हु ट्रेन्स एंड मोल्ड्स द चाइल्ड। आप कितना भी हम बोलते हैं ना, आप घर पे बहुत पढ़ाते रहेंगे, ऑफकोर्स माँ तो रहती है, वही सब संस्कार डालती है बच्चों में, लेकिन जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे और जो टीचर से सुनते हैं इस एक छाप रह जाता है बच्चों में, एक छाप रह जाता है। हमारे में भी जो हमको सिखाए वो छाप रह गया कि वो उसको ही हम फॉलो करते हैं। अभी तक हम जो दे रहे बच्चों को, जो हमको मिला है वही हम दे रहे हैं और वो ही होना चाहिए। सो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कभी कभी बहुत मतलब 100 में एक आता है और आर्ग्यूमेंट करता है, भूल जाते हैं कि उनके बच्चों की गुरु है वो। जो आपके घर पे एक माँ, आपकी बीवी माँ रहेगी बच्चे की, तो इधर स्कूल में ये टीचर उसकी माँ है, वो ये टीचर नहीं सोचती है कि ये बच्चा फेल होना चाहिए या ये बच्चा आगे बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, शी हैज़ ऑलवेज, a teacher always has in the mind that this child should reach to some place in life. कुछ तो होना चाहिए ये बच्चे का अच्छा, not bad at all. So वो हिसाब से वी हैड सम पेरेंट्स हु केम, बट यू नो कि आपको मैंने बहुत सारा ये बार डिस्काउंट दिया है। आप जानते हैं, आप जब अप्रैल में बुक्स लेते हैं तभी बुक्स का पैसे भरते हैं और फर्स्ट स्लिप दोनों मिला के 7,000 होता है। ये बार फर्स्ट स्लिप खाली 1,600 रुपया था या 1,200 रुपया था या 1,700 रुपया था, सब कम किया। अब वो भी क्यों लिया है मैंने, सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए। एक घर अगर बंद पड़ा रहेगा, आपका कंप्यूटर
घर पे 6 महीने के लिए बंद पड़ा रहेगा तो आप सोचो उसको रीबूट करने के लिए उसके पार्ट्स कुछ ख़राब हो गए, कुछ करने के लिए आपको पैसे डालने पड़ते हैं। हमारे पास 100 के ऊपर कंप्यूटर्स है, 100 के हमारे पास 45 के ऊपर वाइट बोर्ड्स है विच आर कॉस्टिंग 3.5 लाख। इस सब चीज़ को मेंटेन करना ज़रूरी है फॉर द चिल्ड्रन टू यूज़ फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो ये ओनली दैट वी हैव टेकन, और फिर टीचर्स उसमें से यूज़ करते हैं। जब वीडियोस डालते हैं तो उसका कंटेंट यूज़ करते हो, कंटेंट का पैसा हमको देना ही पड़ता है फॉर चिल्ड्रंस नॉलेज की उसको पास हुए बच्चे, टीचर्स वो कंटेंट उसमें से ले अपने मोबाइल में या फिर उसके थ्रू थ्रू USB या कुछ भी हो कंटेंट लेके फिर उसको वीडियो बना के एंड ऑल वो सब करना पड़ता है। तो इसके लिए बट आपको जो भी था 7,000 से आपको बुक्स का 2-2,500 था, और फिर वो जो 4-4,500 फर्स्ट स्लिप का था आपका मैंने बिल्कुल कम किया, 1,600 लिया है। जस्ट म्यूज़िक फंक्शन फेस्टिवल आप भरते हैं उसके लिए भी हमने मिनिमम लिया है कि हमको स्कूल में जो भी है वी कांट कीप द स्कूल बेयर कि हम उसको डेकोरेट नहीं कर सकते फेस्टिवल्स के लिए या कुछ भी हो, या बच्चे कुछ कर रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, ये सब चालू था। एंड इट वाज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। द चिल्ड्रन बच्चे भी बहुत अच्छा करके भेज रहे हैं, ड्राइंग बुक्स इतने अच्छे किए, ड्राइंग का चल रहा है सर के साथ एंड ऑल। सिर्फ PT नहीं था, लेकिन PT योगा कुछ तो भी डाला था, बट वी डिडंट टेक मनी ऑफ योगा। तो यू सी कि एवरीथिंग वाज रनिंग स्मूथली। गॉड फॉरबिड आई फील दैट स्कूल शुड स्टार्ट बाय जून, और ये साल तो जाने दो बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ। कभी बढ़ता है, कभी उतार आता है, बढ़ गया है, कभी नीचे उतार आता है, कम हो गए, बट दिस टाइम आई थिंक वॉट एवर सब पूरा देश क्या पूरा जग ऑनलाइन गया है, तो योर चिल्ड्रन ऑल्सो वर ऑनलाइन। नेक्स्ट ईयर प्रे दैट वी विल कम टू स्कूल एंड बाय द टाइम वैक्सीन्स आर रेडी तो यू विल बी प्रिपेयर्ड। इफ़ थोड़े ही दिनों में मतलब मालूम पड़ेगा एग्ज़ाम अगर SSC का हो रहा है तो श्योरली स्कूल विल ऑल्सो स्टार्ट। हम बुक्स के प्लानिंग करेंगे, जून के फर्स्ट वीक में आपको बुक्स के लिए बुलाएंगे। तो जून के लिए बुक्स के लिए बुलाए तो मैंने एक प्रॉब्लम जो है कि बुक्स और फर्स्ट स्लिप रहता है, आपको बुक्स और फर्स्ट स्लिप का बहुत पैसा भरना पड़ता है। तो आई हैव डिसाइडेड कि ये बार फर्स्ट स्लिप नहीं रहेगा, जो भी फर्स्ट स्लिप का कुछ भी रहेगा, मिसलेनियस रहेगा या फर्स्ट स्लिप का जो भी म्यूज़िक फंक्शन फेस्टिवल ऑडियो विजुअल या जो भी जितना भी खर्चा है उसको टोटल करके उसको डिवाइड करेंगे 12 महीने से, और वो फीस में ही लेंगे। तो आपको फर्स्ट स्लिप का इतना आगे खर्चा नहीं आएगा जून में। तो आप खाली जून में क्या करेंगे, फर्स्ट बुक्स भरेंगे और जून का फ़ीस भरेंगे, जून का फर्स्ट टर्म और जून का फ़ीस। और वो जून का फर्स्ट टर्म जो रहेगा वो आपका बेसिक फ़ीस रहेगा, और जो जून का फ़ीस में अगर एक्स्ट्रा रहेगा जून जुलाई अगस्त में वो आपका पूरा फर्स्ट स्लिप का पैसा डिवाइड करके हमने वो फ़ीस में डाल दिया है। तो यू डोंट हैव टू पे फर्स्ट स्लिप, क्योंकि बहुत पेरेंट्स को तकलीफ़ होती है इतना पैसा लेके आने को, जून में इतना सारा एक साथ 7,000 देने के लिए जो एक्टिविटीज़ का है और ये सब। सो इसके लिए ये बात जून में सिर्फ जून का सबका फ़ीस होएगा भर के, प्लस आपका जो है बुक्स आपका पैसा होएगा। फिर आपको महीने का सिर्फ फ़ीस भरना है, यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम। So I hope you understand that we are making it more easy and simple for you to pay the fees, so that you don't have to bring so much of money to pay for first slip और फिर ये किसके लिए वो किसके लिए। लेकिन उसका पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा आपको एक नोटिस के ऊपर कि हमने किसके लिए क्या लिया, कितना डिवाइड किया है, कितना पैसा किससे डिवाइड किया है, महीने में कितना आएगा। तो हो सकता है आपका 925 फ़ीस है तो 1200 आएगा, आपका 1000 रुपया है तो 1300 होगा, ऐसे कुछ तो भी, या किसी का 1500 होगा या कुछ तो भी महीने का होगा, लेकिन फर्स्ट स्लिप अभी नहीं लेंगे। तो दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू टेल यू। एंड नेक्स्ट इज़ कंटिन्यू, आप अपना पढ़ाई जो चल रहा है अभी थोड़े ही दिन है, अभी आप आएंगे ओपन डे के लिए, तभी आपको ओपन डे के लिए आपको पेपर्स देंगे देखने के लिए, वो आप लेके जा सकते हैं। फिर आपको पेपर्स देंगे रिवीजन वर्कशीट्स एग्ज़ाम का, वो रिवीजन एग्ज़ाम होने के बाद वर्कशीट्स होने के बाद आपको वापस एक बार मार्च के एंड में बुलाएंगे वो रिवीजन वर्कशीट्स के लिए, ये दूसरा एग्ज़ाम का पेपर्स लेके जाने के लिए।
एंड देन वो रिज़ल्ट लेके जाने के लिए. सो आई थिंक और 2-3 बार आना पड़ेगा आपको, एंड देन देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. योर चिल्ड्रन विल ऑटोमेटिकली गो टू द नेक्स्ट क्लास. एग्ज़ाम्स देना बच्चों के साथ थोड़ा सिर्फ मेरे को जो बच्चे बहुत वीक है उनको हम बुलाएंगे और थोड़ा सा उनका पढ़ाई अलग से लेंगे. इफ़ वी हैव अ डाउट फॉर 9th स्टैंडर्ड, अगले साल 10th स्टैंडर्ड जा रहे हैं, इट विल बी नेक्स्ट टाइम इट विल बी वेरी स्ट्रिक्ट. ये बार तो मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पास होना चाहिए सब बच्चे. लेकिन अगर दे आर नॉट कीपिंग इट, एग्ज़ाम नहीं रख रहे और सबको अगर स्कूल सेंटर ही दे रहे और सबको पास कर रहे तो गुड. बट अगर दे आर कीपिंग अदर स्कूल्स में सेंटर है और फिर बच्चों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. तो इट डिपेंड्स. ये साल वी डोंट नो, बट नेक्स्ट ईयर इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. सो 9th स्टैंडर्ड विल भी थोड़ा मॉनिटर करेंगे इनको कि ये जो वीक बच्चे हैं वी ऑलरेडी नो, तो उनको ज़रा बुलाएंगे और उनका पढ़ाई लेंगे. बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं मैडम हम नहीं भेजेंगे, वो बहुत ये है क्या डेंजरस है, बढ़ रहा है केसेस एंड ऑल. बट वी आर हैविंग लॉट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग और वी आर हैविंग चिल्ड्रन पुटिंग मास्क एंड ऑल, एंड वी आर नॉट. एक बेंच में एक क्लास में हार्डली 17 जन बैठे, जहाँ 60 बच्चे बैठे वहाँ 17 जन बैठे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग से पढ़ाते हैं. तो यू ट्राई एंड सी दैट यू सेंड. इफ अगर कुछ ऐसा है तो आप बच्चों को भेज देना. एंड ऑल द चिल्ड्रन जिसने भी नहीं बिल्कुल कोई पार्ट नहीं लिया है, आई कैन नॉट हेल्प यू इन एनी वे. बिकॉज अगर मैं अभी भी आपको बोलूँ कि हाँ चलो लास्ट एग्ज़ाम दे, लेकिन 1 साल का 1 महीने में नहीं होता है पढ़ के. तो अगर वो चीज़ अगर नहीं गया है बच्चों के ब्रेन्स में, तो आई थिंक इट्स नो यूज़. लेट हिम चिल्ड्रन नॉट टेक अ ड्रॉप. एंड बहुत सारे पेरेंट्स में बोली है ना, विलिंगली ड्रॉप लिया है सोच के कि हमारे से नहीं होता है, तो इट्स ओके. सो वो हिसाब से आई होप यू अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ एजुकेशन, कि आपके बच्चों का भी और 3 बार आने का है और उनका पढ़ाई के लिए उनके साथ उनका कोऑपरेट करना है, हमारे साथ भी कोऑपरेट करना है, सो दैट वी डोंट मिस दिस ईयर फॉर द चिल्ड्रन एंड दे आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर अगले साल के लिए प्रिपेयर्ड है. आई थिंक जूनियर केजी का फॉर्म्स जो है हमारे स्कूल का, वो भी मैं बता दूं कि जूनियर केजी का फॉर्म्स जो है वो निकल रहा है 2 मार्च को. तो 2 मार्च में आपको जूनियर केजी का फॉर्म मिलेगा. आप प्लीज़ उधर जाना 2 मार्च को 9 से 12 बजे, एंड यू डू टेक द फॉर्म्स. और फिर फॉर्म रिटर्न करने का है आपको 9 तारीख से. 9, 10, 11, 12, 13 तक आपको रिटर्न करना है. और उसी दरमियान आपका ओपन डे भी चालू होता है. 9th, 10th और 9th का 10th का ओपन डे भी रहेगा. 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को 8, 9, 10th का रहेगा. फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th का तभी रहेगा. उसके बाद आई थिंक 7 तक, 18 तारीख तक ओपन डे भी ख़त्म होएगी. अगर आपके फ़ीस पेंडिंग है तो प्लीज़ पे योर फीस. वी रिक्वायर फंड्स. हमारे स्कूल के टीचर्स का हाफ सैलरी जा रहा है, बट इलेक्ट्रिसिटी इज़ देयर, म्यूनसिपल टैक्स इज़ देयर, PF इज़ देयर, PT इज़ देयर. देयर इज़ नो रिप्राइव फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. वी हैव टू डू इट. सिस्टम्स चलना ही है. एंड इनफैक्ट आई फील वेरी प्राउड कि मैंने आप लोगों के साथ संपर्क रखा और आपके साथ मैं बात कर रही थी, और आपसे मेरा पूरा मतलब कोशिश था कि आपको मैं कन्विंस करूं कि आप प्लीज़ फ़ीस भर दो. वी रिक्वायर हेल्प. सिर्फ ये साल हमको मतलब ऑफकोर्स सबको प्रॉब्लम है, लेकिन आपने ये साल बहुत कोऑपरेट करके यू अंडरस्टूड आवर प्लाइट and you have really helped us, so thank you so much. And it makes me feel good that हमारे टीचर्स किसी ने जॉब, कोई मौसी या मामा या कोई किसी ने जॉब लूज़ नहीं किया है, and it's all because of you. And I am sure God will bless you, and He will give that blessings to you for standing with 200 staff. With standing with 200 staff and helping us out in this pandemic situation. So I, from my bottom of my heart, I thank you. And
आई नो मैनी स्कूल्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स. कोई बोलता है कि मैडम एक भी पेरेंट नहीं आए फीस भरने को एंड ऑल. तो आई फील प्राउड दैट माई पेरेंट्स हैव स्टूड बाय मी. आपने मेरे साथ खड़े थे एंड यू हैव मे बी मैं कभी कभी रैश थी, कभी कभी मैं चिल्ला रही थी, बट you stood by us, and for that we are so indebted to you, indebted in such a way that we will always be there, and we will see that we cater to the larger section of the society of Bhiwandi. And of course I hope you understand how serious this is, that you have to come and take your worksheets, take your exam sheets. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आज एक पेरेंट आया, आज उसने जून से जुलाई से वर्कशीट्स नहीं लिए, उसने जुलाई से वर्कशीट्स नहीं लिए, उसने एग्ज़ाम नहीं दिया, उसने बुक्स नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया, और अभी मार्च में अभी आपका एग्ज़ाम चालू होगा, अप्रैल में 1 ही महीना है, और वो बोल रहा था कि मेरे बच्चे को वापस ले लेना, वो 1 महीने में पूरा पढ़ के देगी आपको. और आई वॉज वंडरिंग हाउ कैन आई डू दैट. उसने कुछ नहीं पार्टिसिपेशन किया, कहाँ से, उसका कोई प्रूफ ही नहीं मेरे पास कि मैं उसको कैसे वो नेक्स्ट क्लास में डालूँ. वो कुछ नहीं आता है. 1 महीने में वो बच्चे को कितना प्रेशर रहेगा कि मेरे को इतना सारा पढ़ना है या थोड़ा भी पढ़ना है, और उसके दिमाग में वो क्लास का जो भी पोर्शन है नहीं गया, तो मैं वो बच्चे को मैं कैसे दूसरे क्लास में डालूँ, किस हिसाब से डालूँ, जब भी वो लास्ट मोमेंट में आ रहे हैं. और उसको इतने फ़ोन किए थे, इतना सारा, और फिर वो बोला मैडम मैं कैसे आऊँ, मैं कौन से मुँह से आऊँ, मेरे पास पैसे ही नहीं थे. तो मैंने बोला था सर पैसे नहीं थे तो भी आना था, आपको बात करना है हमसे, बिकॉज वी आर नॉट मॉन्स्टर्स. आप जब बात करते हमसे तो हम आपको एक प्लान देते हैं कि ऐसे भरो, 500 भरो, 1000 भरो, कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा सा चालू रखना. आप हफ्ते में जब भी रहेगा 200 रहेगा, 300 रहेगा, लेकिन संपर्क में रहना. आप संपर्क में ही नहीं रहते हैं तो फिर लास्ट मोमेंट में क्या कर सकती हूँ आपके लिए, हाउ कैन आई हेल्प यू. इतने कि कोई तो बिल्कुल मतलब मेरे को विष्णु मामा को भेजना पड़ा उनके घर पे कि जाके देखो इनका क्या प्रॉब्लम है. वो फिर एक को तो मैंने घर पे भेजा था, तो उसको बोला सर मैंने विष्णु को बोला मेरे से बात करा वो पेरेंट का. तो वो पेरेंट मेरे पर बहुत भड़का हो, बोलते तेरा स्कूल भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा एजुकेशन भी नहीं चाहिए. सो यू नो यू गेट इट्स कैरेक्टर्स आर देयर लाइक दिस वेयर आउट ऑफ द वे. उनको मतलब आई डोंट नो रिस्पेक्ट तो गई आई खड्डे में, लेकिन कुछ दे आर आई डोंट नो व्हाट. तो दिस काइंड ऑफ पेरेंट्स, फिर वो बोला कि आई सेड ओके सर इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इट्स ओके, बिकॉज यू मस्ट कम एंड टॉक, यू मस्ट. आप अगर बात नहीं करेंगे, हमको नहीं मालूम पड़ेगा, तो कैसे हम वी विल एक्ट ऑन इट, कैसे हाउ वी विल वी वर्क ऑन यू, हाउ विल वर्क. आपको मालूम है जैसे स्कूल में हमारे 4000 बच्चों में से 700 ऑलरेडी फ्री सीख रहे हैं, और गवर्नमेंट का पैसा नहीं आ रहा है, तो दैट इज़ अ बिग लॉस फॉर अस. 700 चिल्ड्रन होल ईयर लर्निंग स्टडिंग विदाउट गवर्नमेंट्स मनी कमिंग ऑल्सो, फिर भी वी आर कैरिंग इट आउट. Plus we did not have June July fees this year, plus there were so many of them whose last year's fees were pending and who took a lot of discount. So we are nearly into loss of nearly 2.5 to 3 CR, but everybody is into loss. So we have to take the burnt, we have to take the burnt by setback. किधर होता है उधर ही, जिधर ये सब पैसे नहीं आ रहे इसके लिए सैलरी नहीं हो रहा है, फुल सैलरी नहीं हो रहा है, सैलरी लेट हो रहा है. But it is okay, because why is it okay? Because it's not only we, it is the world, everywhere all are suffering. So the teachers have to take a setback as long as they don't lose their job. There are so many people who have lost their job. So in that way, if you have a problem, if you have a problem, आप प्लीज़ आके हमसे एक्सप्लेन करो, हम आपसे एक प्लान लेंगे कि कैसे भी करके कुछ तो भी करके थोड़ा सा हम स्कूल थोड़ा सा मदद करके आपको इसमें से निकाले, तो कि आप जो है वो ब्लैक लिस्ट में ना रहे, आपको हम हमेशा फ़ोन ना करें, आपको कि आपके घर पे ना भेजे कि क्या है आप आ ही नहीं रहे, बच्चों का पढ़ाई नहीं चल रहा है. तो ये सब के लिए टू अवॉइड दिस प्लीज़ कम. अगर आपके पास पैसे नहीं तो भी यू कम, सो दैट वी अंडरस्टैंड योर plight.
So hope so you understood, and hope you take junior KG. If you have siblings, take the forms. Next year schools will start, because most of the people will be vaccinated by end of May. So I think we'll have a very clean picture. And books you will get always in June. This time you will get books in June first week, or मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स विल गो बाय मे अप्रैल 15 तारीख को मेरे को लगता है आपका सब होगा. उसके बाद आपका रिज़ल्ट जो है 30 अप्रैल तक हो जाएगा. और आप लोग में भी 15 के बाद गांव मुलुक जाएंगे, तो आप जा सकते हैं मुलुक. और आप एग्ज़ाम जो है दे के आपका पेपर्स लेना, एग्ज़ाम देना, और फिर 15 तारीख को तक जब एग्ज़ाम्स होगा, पेपर्स दिया, तो यू कैन गो, आप मुलुक जा सकते हैं आराम से. और फिर आपको जो बुक्स है, मे बी अगर पिक्चर बहुत क्लियर रहेगा तो मे के लास्ट वीक में बुक्स देंगे, धीरे धीरे करके बुलाएंगे जैसे जैसे जो है. लेकिन याद रखें कि जो भी है फर्स्ट स्लिप ये साल नहीं रहेगा. यू विल ओनली हैव टू पे फीस. वो जो भी आप फर्स्ट स्लिप का पैसा भरते हैं उसको डिवाइड करेंगे, और वो स्कूल के फ़ीस में आपको भरना पड़ेगा, विच विल बी वेरी ईजी फॉर यू अगर स्कूल चालू होता है तो. अगर फिर भी अगर स्कूल नहीं चालू होता है तो फर्स्ट स्लिप का वही आज ये साल जितना भरा है उतना ही आधा ही भरना पड़ेगा, एंड बुक्स का भरना पड़ेगा, विच विल मेक इट ईजियर फॉर यू कि आप उसको महीने महीने का पैसा भर सकते हैं. नो नीड ऑफ पेइंग सो मच इन जून में बहुत खर्चा आता है बुक्स का, फिर बच्चों का बैग्स का, यूनिफॉर्म का, तो ये सब कम करने के लिए विल डिस्ट्रीब्यूट इट एंड टेक इट इन द फीस. सो आई होप यू अंडरस्टूड, and have a good day, and God bless you for being so cooperative with us, and we make sure that our services will never hamper, and I will always be in touch with you. और अगर आपको मुझे मिलना है तो 11 के बाद आप कभी भी आओ. 2 बजे तक 3 बजे तक मैं ऑफिस में बैठी रहती हूँ, और मैं इफ़ आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई विल, इफ़ आई कैन बी ऑफ हेल्प टू यू, आई विल बी वेरी वेरी ग्लैड. सो थैंक यू सो मच डियर पेरेंट्स, एंड हैव अ गुड डे. गॉड ब्लेस यू, एंड see you soon. Thank you so much.